हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का चल रहा है 4th वीक और इन 4 सप्ताह में हुए हैं सिर्फ 2 ही एलिमिनेशन। पहली वीक में कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, सेकंड वीक में सृजिता चली जाती है एंड लास्ट वीक जो कि दिवाली वीक था वहां पर ऑलरेडी सबको पता था कि मान्या सिंह जाएंगी बिकॉज उन्होंने मेकर्स की स्क्रिप्ट की पोल पट्टी खोल दी थी। मान्या सिंह का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था लाइव फीड वाला, जहां पर वो कह रही थी कि ये जो है डुम्बुल को मेकर्स बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज उसका इमली वाला किरदार बहुत ज्यादा पसंद आया था लोगों को। अब आप पीछे जाकर के डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मान्या सिंह की बात कितनी ज्यादा सटीक निकली है, सच निकली है। अब जाहिर तौर पर मान्या ने मेकर्स की स्क्रिप्ट की पोल पट्टी खोल दी थी तो उन्हें बलि का बकरा बनना ही था। दूसरी तरफ अगर हम सृजिता का देखें तो उन्हें मेकर्स लेकर के आए थे टीना दत्ता के साथ एक राइवलरी वगैरह क्रिएट करवाने के लिए, लेकिन सृजिता ने ऐसा कुछ किया नहीं तो वो भी चलेगी। कहने का मतलब है कि 4 वीक में सिर्फ 2 एलिमिनेशन हुए, लेकिन हर वीक तमाम लोगों ने वोटिंग ट्रेंड के वीडियो डाले और लोगों ने उसे भर भर के 90 हजार 1 लाख की तादाद में व्यूज दिए। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे दावे कर दिए, एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड, ये ऊपर वो नीचे, ये टॉप 2 में, ये बॉटम 2 में, एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड। क्या आपने कभी बिग बॉस के 16 सीजन में एक बार भी आपने देखा कि आपको एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज बताए गए हो, या फिर वो सोर्स ऑफ वोट दिखाया गया हो, या फिर कौन सा कंटेस्टेंट लीड कर रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट पीछे है? कभी 16 साल हो गए बिग बॉस के सीजन में, कभी भी आपको ये चीज दिखाई? मेकर्स ने कभी नहीं दिखाई। तो जब मेकर्स खुद एग्जैक्ट वोटिंग नहीं बताते हैं तो भाई, जब मेकर्स खुद ये चीज नहीं बताते हैं और ये चीज किसी को पता चलती भी नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास एग्जैक्ट डेटा कहां से आ जाता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल मारा था जहां पर मैंने कहा था कि कौन जीत सकता है वर्ल्ड कप। तो ज्यादातर क्या है कि भाई हम इंडियन से, तो इंडिया को ज्यादा वोट मिले, तो क्या मैं बोल दूं इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप? ऐसे ही अपने अपने ट्विटर पेज पर या फिर यूट्यूब पेज पर लोग पोल मार देते हैं और वहां पर जो नंबर ऑफ परसेंटेज आता है उसके अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि ये जीत रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये निकल रहा है, ये टॉप 2 में है। एंड उसी बेसिस पर लोग जो है वो क्लिकबेट वाली थंबनेल डाल देते हैं, शॉकिंग वाले मुंह फाड़ने वाले एक्सप्रेशन डाल डालकर, और आप लग जाते हो अंधी रेस में दौड़ने के लिए, जबकि आपको अच्छे से पता है कि कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन मेकर्स के हाथ में होता है और मेकर्स को पब्लिक सेंटिमेंट एंड वोटिंग की तो कभी कोई फिक्र या परवाह रही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सबने देखा था जब बिग बॉस 15 में हिंसा के आधार पर मेकर्स ने पहले ही प्लान कर लिया था कि उमर को निकालेंगे, लेकिन पब्लिक को CHU बनाने के लिए मेकर्स ने वोटिंग वगैरह का शिगुफा रखा और भर भर के वोट गए थे कि हाँ भाई उमर को घर में रहना चाहिए, लेकिन मेकर्स को उमर को निकालना था तो जलील करके निकाल दिया। उसके पहले आपने देखा बिग बॉस 13 में एपिसोड की शूटिंग खत्म हो चुकी थी 10:30 11 बजे के आसपास, और हम लोग 12 बजे देखते हैं जब सलमान खान कहता है कि अब होगी लाइव वोटिंग, वोट करो सिद्धार्थ वर्सेस आसिम। ऐसा ही शिगुफा वो हर साल रखते हैं लाइव वोटिंग के नाम पर। एपिसोड की शूटिंग खत्म हो चुकी होती है, उसके 2 घंटे बाद हम टीवी पर देखते हैं, हमें लगता है कि लाइव वोटिंग चल रही है, लोग लग जाते हैं अंधी रेस में दौड़ने के लिए। तो ये अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़े वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आज भी इस्तेमाल करना है, आपको अंधी रेस में दौड़ना है, तो आप शौक से दौड़ सकते हैं। उसके बाद जब मैं ऐसे जो फर्जी वोटिंग ट्रेंड बनाने वालों को एक्सपोज करता हूं तो लोग मुझे ज्ञान देते हैं कि भाई वो जेन्युइन है, वो रियल है। अगर वो इंसान वाकई में जेन्युइन होगा वोटिंग ट्रेंड वाला, तो आपको जेन्युइनली बोल देगा ना कि भाई साहब आपके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आपने कभी जेन्युइनली उन लोगों से पूछा कि भाई तुमको वोटिंग का डेटा कहां से मिल जाता है? भाई जब नो एलिमिनेशन है तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि ये ऊपर है वो नीचे है? क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, आप ऐसे सवाल उनसे नहीं करेंगे। वो एक क्लिकबेट डाल देंगे, शॉकिंग वाले रिएक्शन डाल देंगे और आप उन्हें 80,000 90,000 की तादाद में व्यूज दे दोगे। अब कई लोग कहेंगे भाई DSK तू तो सबसे जलता रहता है, तू ये है तू वो है। मैं तो भाई आप ही के भले की बात कर रहा हूं ना। मैं आपका डेटा बचाना चाहता हूं, आपका टाइम बचाना चाहता हूं, आपकी एनर्जी बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम किसी अच्छी चीज में लगाएं सो दैट आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए। लेकिन नहीं, अब अगर आपको वोटिंग ट्रेंड की लाइन में खड़े रहना है, आपको खुद ऐसी चीजों को जस्टिफाई और सपोर्ट करना है, फिर और भी लोग ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, फिर आप कहोगे यार ये तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं भर भर के। फिर जब नो एलिमिनेशन हो जाएगा तो कहोगे मेकर्स ने ये कर दिया वो कर दिया। आपको तो डे 1 से पता है ना भाई, मेकर्स का शो है, मेकर्स की मर्जी चलेगी वहां पर, वहां आपके वोट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में हमने देखा ही ना, टीना दत्ता क्या बोल रही थी, तुमको लगता है कि ये चिंटू मिंटू के पहले मैं निकल जाऊंगी? वो जब सौंदर्य के फॉलोअर्स की बात कर रही थी टीना दत्ता की, उसने फॉलोअर्स खरीद रखे हैं, उसके फॉलोअर्स से 5 मिलियन, लेकिन कमेंट आते हैं 28-29। तो टीना दत्ता को भी पता कि गौरी या सौंदर्या से पहले वो नहीं बाहर जाएगी। जब कल रात को इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ओपनली टीना दत्ता ने बोल दिया कि वो सौंदर्या एंड गौरी से पहले बाहर नहीं जाएगी, तो कंटेस्टेंट को भी पता रहता है कि कितने वीक उन्हें रहना है, कितने वीक नहीं रहना। एंड इस तरह के क्लिप्स में पहले भी बहुत ज्यादा आपके सामने शेयर कर चुका हूं, चाहे बिग बॉस 14 में अली गोनी एंड जैस्मिन की कॉन्वर्जेशन, या बिग बॉस OTT में शम्मा एंड राकेश की कॉन्वर्जेशन। उन्हें पता था कि वो नहीं जाएंगे 6 वीक 7 वीक तक, उसके बावजूद
आप लोग लग जाते हैं वोट करने में, तो प्लीज थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। खैर ये मेरा अंदाज है, ये मेरा फलसफा है, ये मेरा ओपिनियन है। आपके ओपिनियन, आपका अंदाज, आपका फलसफा डेफिनेटली अलग हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि आपके वोट से वो कंटेस्टेंट वहां पर टिका हुआ है। अगर आपको इस गलतफहमी के गुब्बारे में जीना है तो आप शौक से जी सकते हैं। मेरा काम था आपको आगाह करना, आपको अवेयर करना, बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपनी सोच। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।